किया, अनुपमा ने बा का और राही ने पाखी का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज नए साल का पहला दिन है, तो आज एपिसोड भी बहुत अच्छा था, ड्रामे से भरपूर था, इमोशंस से भरपूर था। तो इसी इमोशंस में जो शाह परिवार आता है, जब कुछ ऐसा होता है तो एकदम से शाह परिवार इमोशनल होके आता है कि हमें सबसे ज्यादा फिक्र है माही की। तो आज वो फिक्र इनके ऊपर उल्टी पड़ गई, क्योंकि एक तो अनुपमा ने जो जवाब दिया, रही सही कसर राही ने निकाल दी। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो जो भी हम लोग अब देखते हैं, जैसे सीरियल आगे बढ़ता है, तो एक चीज तो कांस्टेंट है, वो है शाह परिवार, जो कभी बदलता ही नहीं है, चाहे वो पाखी हो चाहे वो बा हो। अनुपमा ने काफी दिनों से डोज देना छोड़ दिया था शाह परिवार को कि छोड़ो, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, इनका राग तो वहीं पे अटका ही रहेगा, ताने मारना, चीजों को बिगाड़ना वही करते रहेंगे, तो मुझे इनको कुछ कहना ही नहीं है, बस खाने पीने को देना है, बस ठीक है, परिवार परिवार परिवार। एनीवेज, आज अनुपमा अपने आप को रोक नहीं सकी। आज जहां से वो लोग आए वो गलत था। हमें भी पता है कितनी फिक्र करते हैं ये माही की। जब माही के साथ कोई नहीं था, सिर्फ अनुपमा थी, तो यही लोग थे जो साथ रहते हुए भी माही के अगेंस्ट थे कि ये भी अनाथ ही है, इसको भी घर पे पाल ही रहे हैं हम लोग, अनाज खाती है, वो करती है, जिसके ऊपर अनुपमा ने इतना लेक्चर दिया था कि आप सबके काम भी तो करती है। ये माही को ऐसे समझते हैं और आज माही की फिक्र कर रहे हैं। तो ये सब अनुपमा जानती है, इसलिए आज अनुपमा को बोलना पड़ा कि इतनी चिंता थी तो एक बार जाके हाथ तो पीठ पे फेरते बा, यहां पे खड़े मुझे सुना रहे हो, वहां पे कुछ करते, उस बच्ची को पूछते, मौत के मुंह से बच के आई। बिल्कुल सही बात थी। इतना अपनापन दिखा रहे हो मेरे सामने, उसके सामने दिखाते जो अपनेपन के लिए तरसी है आपके, जिसको आपने अपनाया ही नहीं। तो बहुत बढ़िया था ये अनुपमा का आज इस जगह पे ये कहना, क्योंकि माही ने हमेशा इस परिवार को बहुत कुछ दिया है और माही हमेशा परिवार के लिए तरसी है, परिवार में होने के बावजूद। तो ये परिवार माही के जरिए अनुपमा की बेइज्जती करने का मौका जाने नहीं देना चाहता था। हाँ, बाकी बात कहीं ना कहीं सही है। अगर आग और वो जो है रिलेशन, आग और तीली का रिलेशन जो होता है, वो आप पास पास कर दोगे तो वो होगा ही, मगर अनुपमा का विचार कुछ अलग है। चलो, एक टाइम पे बुजुर्गों का ये ख्याल होता है जो बा ने कहा, मगर उसके आगे क्या? आप एक बार उसको पूछो तो सही, बेटा तेरा हाल क्या है? काढ़ा वाड़ा कुछ तो बुजुर्ग करते हैं कि बच्चा मौत के मुंह से आया है, अगर आप ही कुछ सुसाइड करने की कोशिश भी की है, तब भी जाके समझाओ कि जिंदगी कितनी वैल्यूएबल है। कांता माँ ने समझाया था ना अनुपमा को, जब उसने कहा था कि मैं मरना चाहती हूं, मगर बा से तो ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते। मगर आज अनुपमा ने जो कहा वो बिल्कुल सही था। अब पाखी भी आई है बीच में सेकने के लिए रोटियां अपनी, क्योंकि पाखी तो अपनी मां का तमाशा देखना चाहती है, इसलिए पाखी ने राही का एंगल बीच में घुसाया, क्योंकि पाखी जानती है कहीं ना कहीं कि मम्मी का मजा आएगा जब दोनों बेटियों के बीच में प्रेम आएगा, तब देखूंगी मम्मी क्या करती है। मगर यहां पे राही ने आके मैदान संभाल लिया कि मेरी मम्मी को ही हमेशा क्यों गलत कहते रहते हो। अब राही इस टेंजेंट में जा रही है कि मम्मी की प्रोटेक्शन में वो बहुत कुछ करेगी। तो राही ने पाखी का मुंह बंद कर दिया, चुपचाप पाखी खड़ी की खड़ी वहां पे रहेगी कि राही अगर बदतमीजी पे आ गई तो राही पता नहीं क्या करेगी। मगर ये राही बदतमीज राही होगी ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इसको सूट नहीं करता है। मगर उस राही को, जो पुरानी राही थी, उसको बदतमीजी भी सूट करती थी, उसको प्यार भी सूट करता था। आज सीन देखने के बाद मैं ये जरूर कह सकती हूं। तो क्या कहना है आपका इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.